हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज जो हम वीडियो कर रहे हैं उसका टाइटल है कर्ण के कवच कुंडल का असली विज्ञान। अच्छा वाओ। तो ये तो पता है कि उनके जो कवच और कुंडल थे उसमें कुछ स्पेशल पावर थी मेरे ख्याल से, पर उसका विज्ञान क्या है और मेरे ख्याल से इन डेप्थ इतना नहीं पता। तो हो सकता है ये वीडियो हमारे को उसका और नॉलेज दे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार ही आए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि आपको हमारे आगे फ्यूचर के जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आ जाए जैसे हम उन्हें अपलोड करें। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और पता करते हैं कर्ण के कवच कुंडल का असली विज्ञान। यूं तो महाभारत में अनेक महान योद्धाओं ने युद्ध किया था, पर कर्ण का महाभारत की कथा में कुछ विशेष ही स्थान है। कर्ण के जीवन में ऐसी अनेकों घटनाएं घटी जो उनके जीवन को एक अलग मोड़ देती चली गई, पर उनके जीवन की सबसे विचित्र घटना उनके जन्म से ही जुड़ी है, उनके कवच और कुंडल प्राप्त करने की घटना। आखिर ऐसा क्या खास था उनके कवच और कुंडल में, और क्या सच में कोई ऐसा कवच हो सकता है जो शरीर का अंग होते हुए भी इतना लचीला हो जितनी हमारी त्वचा। आज हम कर्ण के कवच को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आप इन तथ्यों से असहमत हों, पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। महाभारत कथा के अनुसार कर्ण का जन्म कवच और कुंडल के साथ ही हुआ था। दुर्वासा ऋषि द्वारा दिए गए मंत्र से कुंती प्रत्यक्ष देवता सूर्यदेव को बुला लेती है। सूर्यदेव उनसे वरदान मांगने को कहते हैं। तब कुंती उनसे एक ऐसा पुत्र मांगती है जैसा आज तक ना हुआ हो। साधारणतया हम अपने जीवन में अपने गुरुओं द्वारा दिए गए ज्ञान से अपना चरित्र बनाते हैं। इसमें बहुत बड़ा योगदान माता और पिता के डीएनए का भी होता है, जिनका मिश्रण एक बिल्कुल नया डीएनए बनाता है। क्योंकि कुंती ने सूर्यदेव से प्रार्थना की थी कि वे उन्हें एक ऐसा असाधारण बालक प्रदान करें जैसा आज तक इस धरती पर न हुआ हो, तो निश्चित ही यहाँ एक नए प्रकार के डीएनए से एक बालक का निर्माण किया गया जिसमें बहुत कुछ असाधारण था। सूर्यदेव कुंती को बताते हैं कि मैं इस बालक को अपनी माता अदिति द्वारा दिए गए कुंडल प्रदान करता हूँ। मैं इस बालक को एक ऐसा अभेद कवच प्रदान करता हूँ जिसे कोई भी शक्ति भेद नहीं पाएगी। आदि पर को थोड़ा गहराई से समझने पर पता चलता है कि सूर्यदेव के पास जो कुंडल थे उनमें अमृत का अंश था। अमृत एक ऐसा पदार्थ है जो आपको मरने नहीं देता, आपके शरीर को जिससे लगातार ऊर्जा मिलती रहती है। हम सबको रावण के बारे में पता है कि किस तरह रावण की नाभि में अमृत का अंश था। जब भी श्री राम रावण का एक सर काट देते थे तो तुरंत एक नया सर उसकी जगह आ जाता था। तब विभीषण के बताने पर श्री राम ने पहले उस अमृत को नष्ट किया था, तभी रावण वध संभव हुआ था। आदि पर्व में इसका साफ उल्लेख है कि कर्ण के कुंडल जो उनके शरीर का ही भाग थे उनमें अमृत का अंश था। इस अमृत से कर्ण हमेशा जोश से भरे रहते थे। लगातार युद्ध करने पर भी वे थकते नहीं थे। पांडवों का बड़ा भाई होते हुए भी महाभारत कथा में कर्ण को न जाने कितनी बार सदैव युवा योद्धा से अलंकृत किया गया है। निश्चित ही उस समय अमृत या अमृत जैसा पदार्थ कोई ऐसा ऊर्जा का स्रोत रहा होगा जो शरीर की अंदरूनी शक्तियों को कई गुना बढ़ा देता हो। जिस प्रकार हमारे घाव थोड़े समय में भर जाते हैं, पर अगर इस प्रक्रिया को किसी तरह तीव्र कर दिया जाए तो हमारे घाव तुरंत भर जाएंगे। जिस तरह छिपकली की पूंछ दोबारा उग जाती है, इस तरह की प्रक्रिया को मानव शरीर में बना देना अभी भले ही असंभव लगे, पर डीएनए में बदलाव से ऐसा संभव हो सकता है और शायद भविष्य में वैज्ञानिक ऐसा कर भी सकें। अब बात करते हैं कर्ण के कवच की, कि आखिर किस तरह एक ऐसा कवच बनाया जा सकता है जो शरीर का ही एक अंश हो, जिसे उतारने के लिए अपनी त्वचा को ही काटना पड़े। हम कर्ण के कवच के विज्ञान को पूरी तरह तो नहीं समझ सकते, पर मानव शरीर की संरचना को समझकर उसके थोड़ा करीब जरूर पहुंच सकते हैं। आगे की वीडियो थोड़े वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मानव त्वचा जो हमारे शरीर की सबसे ऊपरी परत है, वो मात्र एक परत नहीं बल्कि 3 विभिन्न परतों से मिलकर बनी है। इन्हें हम एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस के नाम से जानते हैं। नाम सुनकर घबराइए मत, आपकी सुविधा के लिए इन्हें हम त्वचा की सबसे ऊपरी परत, बीच की परत और सबसे नीचे की परत कहेंगे। सबसे ऊपरी परत जिसे एपिडर्मिस कहते हैं वो छोटे छोटे रेशों से बनी होती है जो काफी रूखी और सख्त होती है। इस परत पर किसी तरह की रक्त धमनियां नहीं होती। यही वो परत है जिससे कर्ण का कवच बना था। बीच वाली डर्मिस परत त्वचा को लचीलापन देती है। इस परत पर वे सारी ग्रंथियां होती हैं जो मस्तिष्क तक त्वचा के द्वारा एकत्रित की गई सूचना भेजती हैं। और सबसे निचली परत हाइपोडर्मिस होती है जो त्वचा को हमारी मांसपेशियों से जोड़ती है।
कर्ण का कवच इसी सबसे ऊपरी परत को कहा गया था जो छोटे छोटे रेशों से बनी हुई है। ये रेशे इस तरह आपस में गुथे हुए हैं कि एक सख्त परत बन जाती है जो हमें बाहरी आघातों से बचाती है। अगर त्वचा के इन छोटे छोटे रेशों को किन्हीं ऐसे नए प्रकार के रेशों से बना दिया जाए जिनमें आघात सहने की अद्भुत क्षमता हो तो यह एक नए किस्म की त्वचा बन जाएगी। हमने मकड़ी का जाला देखा है कि किस तरह एक उड़ता हुआ कीट या पतंगा उसमें आकर फंस जाता है। टकराने के बावजूद भी मकड़ी का जाला टूटता नहीं है। यह जाला कितना लचीला और अत्यधिक मजबूत होता है, स्टील से 20 गुना ज्यादा ताकतवर लेकिन लचीला। अगर त्वचा की ऊपरी परत को किसी ऐसे ही रेशे से बना दिया जाए और उसका घनत्व बहुत ज्यादा हो तो उसे इतना मजबूत बनाया जा सकता है जिस पर हर प्रकार का प्रहार विफल हो जाए। आजकल कुछ वैज्ञानिक इस तरह की नई त्वचा पर प्रयोग भी कर रहे हैं जो शायद एक दिन सफल भी हो जाए। हम जानते हैं महाभारत काल में कितने योद्धाओं को इस तरह विभिन्न देवताओं से प्राप्त किया गया था। वे सब अपने साथ अलग अलग गुण या यूं कहें बिल्कुल एक नया डीएनए लेकर पैदा हुए थे। निश्चित ही ऐसे विलक्षण वीरों को कुछ अलग तरीके से तैयार किया गया होगा। आज का विज्ञान भी ऐसे डीएनए बनाने में लगा है जिससे शरीर को बीमारियां न पकड़े, ऐसा शरीर जिसमें कुछ भी सहने की अधिक क्षमता हो। हमने कर्ण के कवच को वैज्ञानिक तरीके से समझने की एक कोशिश की है। हो सकता है ये कवच किसी और तरह भी बना हो। अच्छा था वीडियो। इसमें जो है अब वो टेक्निकल एस्पेक्ट से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कर्ण जी का कवच और कुंडल। तो ये अच्छा था कि उन्होंने पहले स्टार्टिंग में कोई हिस्ट्री बताई है कि जब पैदा हुए थे सन गॉड से पैदा हुए थे और उनके पास पहले से ही कवच था जो उनकी बॉडी से अटैच था, स्किन से अटैच था और कुंडल थे। और इसमें ये था कि क्या ऐसा कोई वेपन हो भी सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। और क्योंकि हमारे जो हिस्ट्री में है ये, अब इसमें पॉइंट ये था कि कैसे बना सकते हो। तो ये भी इन्होंने बोला कि अगर सन गॉड का बच्चा आ रहा है तो सन गॉड का डीएनए होगा, करेक्ट। फिर बात आ रही है अमृत की कि अमृत बचपन में सबने खेली होगी विष अमृत गेम। सो अमृत तो सबको पता है कि अमृत अगर आप पी लें तो आप इमॉर्टल हो जाएंगे। तो अगर आप किसी चीज़ को बनाएं जिसमें अमृत है, इसका मतलब वो आपको एनर्जाइज कर रही है, आपको नहीं मरने देगी। दैट इज़ करेक्ट। फिर उन्होंने रावण का एग्जाम्पल दिया जिसके पास भी अमृत था, वो भी सही है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं किस मटेरियल से बना, वो कह रहे हैं कई ऐसे मटेरियल्स हैं जो बॉडी से लैच ऑन कर सकते हैं और बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये सब बातें ठीक है, अच्छी बात है। डेफिनेटली कोई ना कोई टेक्नोलॉजी तो होगी। हम तो यही कहते हैं, जैसे थॉट प्रोसेस है कि उस ज़माने में बहुत ही एडवांस्ड बीइंग्स थे अर्थ में, बहुत ही एडवांस्ड बीइंग्स थे जिसके पास बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी थी। इतनी टेक्नोलॉजी थी कि जब दिखाते हैं आप रामायण और महाभारत देखते हैं तो देखते हैं एक तीर है, एक तीर को मारते हैं उसे 1000 तीर बन जाते हैं। सुदर्शन चक्र ही ले लीजिए, सुदर्शन चक्र छोड़ा सबको मार मोर के वापस आ जाता है। तो ऐसे वेपन्स, इसका मतलब था एक समय पर थे, एडवांस बीइंग्स थे जिनको आज हम भगवान मानते हैं, जिन्होंने हो सकता है वो इतने एडवांस थे कि वो ऑर्गेनिक क्रीचर्स बना सकें जो हम हैं। तो ये पॉसिबल है कि अब जो है धीरे धीरे इतने साल बाद अब आप देखते हैं आयरन मैन मूवी, आयरन मैन में भी आयरन मैन के पास था, बोलने वाली थी, आयरन मैन के पास था, बनाया है। सिमिलरली यहाँ पे करण के पास है। उसका उन्होंने हमारी इसमें से सुन के आइडिया लिया हो। हाँ, तो उसमें कोई रॉक था जिसमें पावर थी कोई, तो इसीलिए पॉइंट तो ये है कि यस कि पुराने ज़माने में बहुत साल पहले कोई बहुत ही एडवांस्ड क्रीचर्स थे जिनके पास वो टेक्नोलॉजी थी। अब वो अभी क्यों नहीं है पता नहीं, हो सकता है उन्होंने अर्थ में हमें बनाने के बाद चले गए हों या लाइफ बिगिन करके चले गए हों कि वापस आके देखेंगे क्या होता है। और लोग तो ये और शास्त्र तो ये कहते हैं कि उन्होंने अपनी इमेज में हमें बनाया है, हम उतने ही प्योर हैं मगर क्वांटिटी कम है। अगर भगवत गीता पढ़ते हैं तो भगवत गीता यही कहती है कि हम जो है भगवान ने अपने रूप में हमें बनाया है मगर हम उतने ही प्योर हैं जितने भगवान है, मगर क्वांटिटी कम है हमारी। तो क्वांटिटी बहुत कम है, भगवान की क्वांटिटी बहुत बड़ी है, हमारी क्वांटिटी बहुत कम है। उसका एग्जांपल देते हैं जैसे ओशन का, कि जिस ओशन है और ओशन के बदले आप एक छोटा सा ड्रॉप ले लीजिए, ड्रॉप हम हैं, मटेरियल एक ही है वो, मगर वो ओशन है और हम सिर्फ ड्रॉप हैं, क्वालिटी सेम ही है। और
जो हमारा पर्पस है लाइफ में वो ये है कि ड्रॉप को वापस ओशन में जाना है। तो ये बहुत एग्जाम्पल जो है काफ़ी बहुत जगहों पे आपको नज़र आएगा। ओशन भगवान है, ड्रॉप हम हैं, और हमारा काम है वापस जाना है ओशन तक। और क्वांटिटी सेम, जो वो पानी है वो सेम है, दोनों में से क्वांटिटी का फ़र्क है। तो सिमिलरली यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो है ये अच्छा है कि कई लोग जो हैं वापस जा रहे हैं हिस्ट्री में, वेदास में, शास्त्रों में वापस जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता था, और साइंस फ्यूचर में हो सकता है ऐसा अचीव भी कर सके। साइंस फ्यूचर में जाके डेफिनेटली जो सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स को आप स्ट्रॉन्गर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी सारी रिसर्च हो रही है कि सोल्जर स्ट्रॉन्ग रहें, तो हो सकता है कोई ना कोई आर्मर आ जाए फ्यूचर में। आर्मर जो इतना ही जिसको आप पहनेंगे, जो बॉडी से अटैच हो जाए, आपके बिल्कुल इंटीग्रेट, जैसे यूएसए में जैसे, और इंडिया में भी ऐसा होगा, जैसे मान लीजिए आपका पेट है तो पेट में छोटा सा चिप एम्बेड कर देते हैं। अगर आपका पेट गुम जाता है तो चिप से पता कर लेते हैं आपका पेट कहाँ पर है, राइट। तो अभी इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि अब चिप आपकी बॉडी में जा सकता है और आपकी बॉडी रिजेक्ट नहीं करती है, उस चिप को रहने देती है। तो उसी तरीके से फ्यूचर में डेफिनेटली आ सकते हैं कुछ चीज़ें कि आर्मर है, आप अटैच करें और आर्मर आपकी बॉडी से जॉइन हो जाए, इंटीग्रेट हो जाए। उसी के कॉन्सेप्ट ऑफ आयरन मैन में भी देख रहे हैं। तो अच्छा वीडियो है, और यही कहूँगा कि मज़ेदार है कि पीछे की बातों का मेरे ख्याल से कोई और ये भी आ सकता है कि सुदर्शन चक्र कैसे बनेगा, तो वो भी देखेंगे। अगर ऐसी कोई वीडियो है तो ज़रूर सजेस्ट करना फ्रेंड्स। पर बहुत ही अच्छा था, मतलब इतना नॉलेजबल, उसको साइंस के साथ रिलेट करने की कोशिश की है कि आजकल वैसी चीज़ें बनाने की कोशिश हो रही है, और हो सकता है कुछ सालों के अंदर उस टाइप का कुछ वैसा एग्जैक्ट नहीं, पर उससे उसी तरह का कुछ छोटा मोटा सक्सेस जो है वो मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।